Good morning, children. Let us continue with our class. We were covering the okay. We were covering the eighth lesson of geography. Okay. Let us try to. मैम Yes, बेटा बोलो. मैम आप बोली हाफ ईयरली कब से होगा मैम? We have no information, beta. When we will get information, we will pass the information to you. Okay. मैम बहुत लेट हो गया इस बार। Yeah, it has become too late. Okay, बेटा बहुत लेट हो गया. भाईजान को बुलाइए तो बोले चलिए भाईजान गिलास लो भाई। Lake जाओ ना फिर तुम वाला न ले or लेंगे source of livelihood. जाओ बुला के लाओ भाई को A source of livelihood. लाइवलीहुड जा भाई को बुला के ला जय ताहिर म्यूट करो नीचे के. जय ताहिर पढ़ाई हो रहा है सुनते पारछो मैं. अब भाई जा ना कर क्लास पढ़ाई हो रहा हाँ है नाश्ता कर see lake a source of livelihood. Now we have covered the Ganga Brahmaputra basin, and we have seen that when we were covering the Ganga Brahmaputra basin, we saw that this region is very fertile and it is best suited for the cultivation of crops, and the type of crops that were grown that are grown in this area, okay, are wheat, maize, sorghum, gram and millets. ठीक है ना, ये सारे जो है यहाँ पे जो है इन फसलों की जो है खेती की जाती है. और आपको पता है कि जो ठीक है ना, सी ये जो मिलेट्स होते हैं, सोरगुम को हम ज्वार कहते हैं, और ये मिलेट्स जो होते हैं ये कोर्स ग्रेन्स होते हैं. दीज आर द कोर्स ग्रेन्स. ओके, इनको जो है कम पानी में भी आप अच्छे से उगा सकते हैं. नाउ सी in the Ganga and Brahmaputra region we saw that the type of wild life, यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उसमें एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स हो गए, डियर एंड मंकीज. ओके, एंड वन हॉर्न राइनोसरस. एज आई वाज टेलिंग यू, जो राइनोसरस होता है उसका जो हॉर्न होता है, ठीक है ना, उसकी जो सिंग होती है जो नाक के ओके ठीक है उसके ऊपर रहता है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ हेयर. The horn of the rhinoceros, it is made up of hair, and it is the weakest part. It is the weakest part of the rhinoceros body. And the hunters, they go for poaching. पोचिंग का मतलब क्या होता है? इलीगल हंटिंग इज कॉल्ड पोचिंग. ठीक है ना, गैर कानूनी तरीके से जब आप हंटिंग करते हैं तो उसको पोचिंग कहा जाता है. और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग विषाक्त तीरों से, ओके, भालों से जो है इन जानवरों को मारते हैं. और मार के जो है, कई बार आप देखेंगे कि जंगलों में ऐसे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, खास करके हाथी हो गए. ओके, हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है, द tooth of the elephant, okay, that is utilized for the tusk of the elephant. It is used for making what? Can anybody tell me what is the purpose of the tusk? हाथी के दांत का क्या प्रयोग होता है, किसी को पता है? मैम सजावट का सामान बनता है. मैम सजावट का सामान बनता है. आइवरी. ओके, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आइवरी. ओके, आइवरी जो है एक बहुत ही बेशकीमती जो है वस्तु है, ठीक है ना, जिसको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द टस्क ऑफ द एलिफेंट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आइवरी. ओके, जो दांत होते हैं ना उसको जो है झरोखेदार जो है जालीदार जो है सजाने की वस्तु बनाई जाती है, और बहुत महंगे दामों में जो है इसको बेचा जाता है. सी, एंड वी आल्सो सॉ have a look. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligators are found. We saw the difference between alligator and crocodile. Okay, alligator को क्या कहते हैं और crocodile को क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल को मगर कहते हैं और एलिगेटर को घड़ियाल कहते घड़ियाल. Yes, okay, alligator को जो है घड़ियाल कहते हैं, ठीक है ना. And what kind of animals are these? Are they mammals or are they reptiles? हैं. रेप्टाइल्स. Okay, they reptiles. okay, they legs. What is the difference between reptile and mammal? रेप्टाइल और मैमल में क्या अंतर होता है? Mem mammals are the warm-blooded. Mammals are the warm-blooded organism which has their young ones, while the reptiles lays egg and crawls. Okay, mammals are warm-blooded animals. ठीक है ना, गर्म खून होता है इनका. Okay, warm-blooded animals.
okay, which give birth to their young ones. ठीक है ना, ये अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं. Give birth to their young ones. Can you name a bird which is a mammal? Bat. Yes. Okay. Example में आप ले सकते हैं bat. A fish that is a mammal. मछलियां अक्सर अंडे देती हैं, लेकिन वो कौन सी मछली है जो मैमल है? मैम डॉल्फिन। Blue whale. Blue whale. Whale and dolphin. मैंने कुछ नहीं डॉल्फिन। अच्छा लोग इसको पट्टी खोलनी. ठीक है ना. ओके. तो देखो वेल और डॉल्फिन जो होती हैं, ये मछलियां, बाकी मछलियां जो है वो अंडे देती हैं, लेकिन वेल और डॉल्फिन जो होती हैं अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए इनको मैमल्स कहा जाता है. और ये आपको पता है कि चिड़िया भी जो है बच्चे अंडे देती है, ठीक है ना, लेकिन बैट एकमात्र ऐसा पक्षी है, ओके, जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, इसीलिए ये मैमल्स हैं. और रेप्टाइल्स हमें पता है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, ओके, वो लोग जो है अंडे देते हैं. ओके. So we see that be it the snake, be it the crocodiles, be it the alligators, okay, lizards, okay, chameleons, all these they give birth to their young ones. Okay. Now have a look, children. The most popular varieties of the fish are the rohu, katla, and okay, fish and rice is the staple diet of the people living in the area. Okay. Of all the fishes, which fish is considered to be the heritage animal of our कंट्री? हमारे देश में जो इतनी सारी मछलियां हैं, ठीक है ना, उसमें कौन सी मछली को जो है ओके नेशनल हेरिटेज कहा जाता है? इट इज द हेरिटेज फिश ऑफ आवर कंट्री. हेरिटेज मैमल आप कह सकते हो. राष्ट्रीय धरोहर, इट इज द डॉल्फिन. ओके. जो डॉल्फिन जो मछली होती है ना, वो हमारी नेशनल हेरिटेज है. ओके. इट इज अ हेरिटेज एनिमल. हैव अ लुक, चिल्ड्रन. लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अ केस स्टडी. The Binod is a fisherman living in the Matwali Mau village of Bihar. Okay. So who is Binod? Binod is a fisherman. Binod, okay, is a fisherman. ठीक है ना, एक मछुआरा है. Of Matwali village. ठीक है ना, उनके गांव का नाम है मतवाली. मतवाली विलेज ऑफ बिहार. ओके. और मछुआरों का काम क्या होता है? मछली पालन. ठीक है ना. ओके. व्हाट इज द आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ फिश कॉल्ड? जब आप पोखर में, टैंक्स में जब ओके आर्टिफिशियल तरीके से मछली का पालन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नोबडी. व्हाट इज द आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ फिश कॉल्ड? Very मैम bad. एक्वेरियम। It is called pisciculture. Okay. Artificial breeding of fish. ठीक है ना. आर्टिफिशियल तरीके से जब आप मछलियों का पालन करते हैं, ओके, तो इसे हम जो है पिसिकल्चर कहते हैं. इट इज कॉल्ड पिसिकल्चर. ओके. नाउ पीसीज, आपको पता होगा जो सन साइंस होते हैं, हमारे जो सूर्य से संबंधित जो सन साइंस होते हैं, इंग्लिश कैलेंडर में आप देखेंगे जॉडियक साइन जिसको कहते हैं. जो लोग अक्टूबर में जन्म लेते हैं उनको लिब्रा कहा जाता है. ओके. ठीक उसी प्रकार पीसीज, ठीक है ना, पीसीज भी जो है एक जॉडियक साइन है. और पीसीज जो शब्द है ये प्रयोग होता है मछलियों के लिए. Have a look, children. He is a happy man today. With the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv and others, he cleaned the Mau or the Oxbow Lake to cultivate different varieties of fish. Okay. The local weed, Valinaria. Okay. Valinaria, यहाँ पे spelling जो दिया गया है, इसको Vallisneria कहा जाता है. Okay. When you'll search on net, you will not get any word like Valinaria. It is Vallisneria. Okay. These are aquatic plants. Vallisneria hydrilla is an aquatic plant that grows in the lake, is the food of the fish. ठीक है ना. तो इस तालाब में ये जो पेड़ जो पाए जाते हैं, these are underwater plants. Okay. पानी के नीचे ये पौधे उगते हैं. Okay. And these are called aquatic plants. So what we see is Vallisneria hydrilla, okay, is an aquatic plant. Hydrilla is an aquatic plant. ठीक
ठीक है। एक्वेटिक का मतलब आपको पता है, जो पौधे पानी के नीचे उगते हैं उसको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। ओके, सो सी, और ये मछलियां जो है इसको खाती हैं। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल, ही सोस क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज एंड पल्सेस इन these fields. Aman, Anu Yadav and Ankit Tiwari, mute yourself. Have a look, children. See, the local wheat Vallisneria hydrilla that grows in the lake is the food of the fish. The land around, okay, around the lake is fertile. ठीक है ना। इसको और भी, ये जो वेलिस्नेरिया हाइड्रिला प्लांट जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज eel plant. Okay, eel, it is also known as eel grass और tape grass. ठीक है ना, और टेप ग्रास। इसके और भी दो नाम हैं, इसको ईल ग्रास कहा जाता है या टेप ग्रास कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखो, the land around the lake is fertile. He sows crops such as paddy, maize and pulses in these fields. The buffalo is used to plow the land. The community is satisfied. Okay, there is enough fish catch from the river, enough fish to eat and enough fish. Okay, बुक आप लोग पढ़ते नहीं हो, क्लास अटेंड करने के पहले अगर रीडिंग कर लिए होते हैं तो डॉल्फिन हेरिटेज एनिमल है ये पता चल जाता है। ओके, इनफ टू सेल इन द मार्केट. They have even begun supply to the neighboring town. The community is living in harmony with nature as long as the pollutants from the nearby towns do not find their way into the lake waters. The fish cultivation will not face any threat. Okay, तो जब तक कि जो है प्रदूषण यहाँ पे नहीं आएगा, ओके, आसपास के जो शहर के जो प्रदूषण है वो इस तालाब को प्रभावित नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे आराम से जो है अपनी जीविका जो है लोग चला सकते हैं। हैव अ लुक एट पेज नंबर 61, ऑल ऑफ यू। Terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crop are grown. The slope is removed so that water does not run off rapidly. Okay, this is called terrace farming. What is the other type of farming taking place on the hill slopes? टेरेस फार्मिंग के अलावा और भी किस प्रकार की खेती की जाती है हिल स्लोप्स पे? आई एम टोल्ड यू मैम टी की। मैम टी। नो बेटा, व्हाट टाइप ऑफ कल्टीवेशन टेक्स प्लेस, किस प्रकार की खेती? आपको वो ये नहीं पूछ रही हूँ कि कौन से फसल की खेती की जाती है। एक तो हो गया टेरेसेस बनाते हैं हम लोग, टेरेसेस बना के सरफेस रन ऑफ को रोकने का कोशिश करते हैं, और दूसरा क्या है? यू मस्ट हैव सीन इमेजेस, ऐसे ऐसे करके जो है इमेजेस आते हैं नेट पे, आपको ऐसे ऐसे करके इमेजेस दिखाई देंगे, एंड these are areas where the water is logging. What type of cultivation? वाटर ना, काउंटर फार्मिंग, काउंटर्स तैयार किए जाते हैं। ओके, इट इज काउंटर फार्मिंग. काउंटर फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन द हिल स्लोप्स। ठीक है ना। एक जो है टेरेस कल्टीवेशन हो गया और दूसरा हो गया आपका काउंटर फार्मिंग। ठीक है ना, काउंटर्स तैयार किए जाते हैं ताकि सरफेस रन ऑफ जो है उसको रोका जा सके और पानी जो है एक जगह आके लॉक कर सके और उस पानी को यूटिलाइज किया जा सके सिंचाई के लिए। सो काउंटर फार्मिंग इज अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग दैट टेक्स प्लेस ऑन द हिल स्लोप्स। ओके, नाउ द अदर थिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर इज, हैव अ लुक, डू यू नो, नीचे ये सेक्शन दिया गया है देखो। In the fresh waters of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called shushu, okay, also called blind dolphin, इसको अंधा डॉल्फिन भी कहा जाता है, is found. The presence of shushu is an indication of the health of the river. Okay, जो नदी होती है उसका स्वास्थ्य अच्छा है वो कैसे पता चलता है? इन मछलियों के होने के वजह से। Okay, see, the untreated industrial and urban waste with high amount of chemicals are killing this species. ठीक है ना। तो आसपास के जो कल कारखाने हैं वो अपनी जो वेस्ट है उसको बिना ट्रीट किए जो है नदियों में छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है इनकी मृत्यु हो रही है।
अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते होंगे रिलेटेड टू नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल, तो आप देखते होंगे कि आज के डेट में मछली खाना बहुत हानिकारक हो गया है. व्हाट काइंड ऑफ ऑयल डू यू गेट फ्रॉम द फिशेस? जो लोग फिश कंज्यूम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो मछलियां होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार का तेल होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इज प्रेजेंट इन द फिश? नोबडी. जनरल नॉलेज बहुत डाउन हो गया है बेटा आप लोगों का. हाँ, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं आप खाली अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जीके तो एकदम से बंद हो गया है. और मैं अगर प्रयास करती हूँ कि जीके थोड़ा बहुत हो जाए तो आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो. नथिंग रिलेटेड. Ma'am, transparent in pink color, light pink, light cream. No, I'm asking the type of oil. What is the oil Ma'am, called? sardine soil. Ma'am, sardine soil. No. सार्डिन तो मछली होती है. सार्डिन मछली होती है, एक मछली की प्रजाति होती है, तो उसमें से सार्डिन ऑयल ही ना मिलेगा. Normally the kind of oil that you get from the fishes is called cod liver oil. Okay, it is called cod liver oil, and cod liver oil is very much well suited for the skin development. Okay, Jay Tahir, Yes. again you have joined and you are not. Okay, आप अपने आप को म्यूट नहीं कर रहे हैं. I will remove you again. Mute yourself. Cod liver oil मिलता है बेटा. Okay, have a look. See, the Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga. Okay, so the important cities are Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata. You can underline this. This is an answer to one of the questions in the exercises. The wastewater, okay, from these towns and industries is discharged into the rivers. This leads to pollution of the rivers. Okay, now what do you mean by pollution? Pollution से हम क्या समझते हैं? How can you define pollution? Jay, what is pollution? Yes, ma'am. प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? Ma'am, the harmful materials into environment. The harmful effluents. Ma'am, the introduction of The action of water dirty. How can you define? Ma'am, the introduction of harmful materials in Ma'am, the introduction of harmful material into the environment. Yes, the introduction of harmful materials in the environment, okay, related to water, air and land. These are called what? This can be categorized as pollution. ठीक है ना? और pollutants क्या होते हैं? Pollutants होते हैं जो effluents होते हैं, ठीक है ना? जो harmful ingredients होते हैं या जो harmful elements होते हैं, जिसको हम किसी ना किसी तरीके से जो है एयर में, वाटर में, लैंड में उसको ओके बिना ट्रीट किए रिलीज कर रहे हैं, उसको हम एफ्लुएंट्स कहते हैं या पोल्यूटेंट्स कहते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर देयर? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? Noise pollution, air pollution, water pollution, and land Sound pollution. Ma'am, sound pollution. Soil pollution. Land pollution. Land pollution. Soil pollution, Water pollution. Air pollution. Water साउंड और pollution. नॉइज दोनों एक ही है. ओके, नॉइज Yes, पोल्यूशन ma'am. एंड साउंड पोल्यूशन इज जस्ट And three Ma'am, type of pollution. ओके. ठीक है. Air pollution, sound pollution, and water pollution. water Yes. pollution. Soil pollution, okay, water pollution, air pollution and noise pollution. Okay, these are the different types of pollution that is taking place. All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? all the four ways of transport are developed. ठीक है ना?
transport are developed in the Ganga Brahmaputra basin. What are the different modes of transport? ये चारों modes कौन से हैं? Land, water, air. Different modes of transport. मैम इकोसिस्टम नहीं सॉरी आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो. हाँ? मैम रोडवे रेलवे. Yes. Okay, I'm asking you the different types of what? I'm asking you the different types of road transport. ठीक है ना? Transport. Four means of transport. तो four means of transport. Waterway. Okay, roadways, railways, Waterway. airways and waterways. Yes ma'am. Okay, these are the four means of transport. जो रोड से संबंधित होगा, ठीक है ना? Okay, वो हो गया आपका roadways. Then you have the railways. Okay, and after that you have airways. And the last one is waterways. Waterways. Okay, now tell me the mode of transport. वो कौन सा माध्यम है? ओके, इन चारों में से वो कौन सा माध्यम है, ओके, जिसका इस्तेमाल करते हैं आप हैवी गुड्स को ले जाने के लिए फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री? मैम बोट, शिप, The cheapest waterways. Yes, it is the waterways. Ma'am, waterways and railways. Yes, it is the waterways. जो heavy goods होते हैं ना, उनको आप एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए शिप का प्रयोग करते हैं. ओके, एंड इट कम्स अंडर द वाटरवेज. ओके, और जो बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आप इजीली जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा माध्यम इस्तेमाल करते हैं? ओके, Airways. we use the helicopters, isn't it? Yes, ma'am. Aeroplane प्रयोग करते हैं. Okay. Now, which is the cheapest means of transport? सबसे सस्ता कौन सा है for long distance? Ma'am, railways. Railways. Okay, railways. Now, tell me when you go through the railway. Listen children, जब आप रोडवेज का प्रयोग करते हैं, ओके, तो आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कौन सा टैक्स देना पड़ता है? Name the tax that you pay to enter. Road tax. उसको क्या कहते हैं? रोड टैक्स को क्या कहते हैं? जब आप रोड से टोल टैक्स. Yes, it is called the toll tax. ठीक है ना? Yes, ma'am. Toll tax. TOLL toll tax. Okay. Now you tell me who's the road and transport minister of our country? Who is Nitin Gadkari. Yes, it is Nitin Gadkari. Nitin Gadkari is the road and transport minister of our country. Okay. Now have a look children. In the plain areas, the roadways and the railways transport the people from one place to another. The waterways is an effective, okay, means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the Hooghly River. Okay. तो कोलकाता जो है ये क्या है? एक महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह है, ओके, हुगली नदी के ऊपर है. और the plain area also has a large number of airports. Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the rivers, okay, Ganga and Yamuna. Okay, आपको पता होगा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे तीन नदियां आपस में आके मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती. Yes, ma'am. क्या कहा जाता Yes, है? Allahabad. Sangam, ma'am, Sangam. और दूसरा नाम? संगम का दूसरा नाम है कोई? यहाँ पे तीन नदियां आपस में आके मिलती हैं. दो नदियों के तो हम देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी वो लुप्त हो चुकी है. सरस्वती नदी के जो है कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं हमें. Yes. त्रिवेणी भी कहा जाता है इसे. Yes, I. हाँ? Is it called the त्रिवेणी? Yes, ma'am. तीन नदियां आपस में आके वहां पे मिलती हैं. संगम, प्रयागराज. Okay. Yes, ma'am. Prayagraj में. Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga, and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. तो
तो आज के डेट में जो पर्यटक विभाग है, ठीक है ना, ये जो पर्यटन वाला जो पर्यटन विभाग जो है ये बहुत ही सक्रिय हो गया है। और आज के डेट में बच्चे जो है इस क्षेत्र में भी जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। दे कैन बिकम अ टूरिस्ट गाइड, ओके, एंड दे कैन गो फॉर अ बेटर फ्यूचर। हम देखते हैं कि हमारे देश में विदेशी जो है पर्यटन के लिए आते हैं, ओके, और जो नॉर्मल जो पर्यटक आते हैं वो तो आते ही हैं। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है हम लोग मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, ओके। व्हाई डू पीपल दे मूव टू आवर कंट्री फॉर मेडिकल टूरिज्म? मेडिकल टूरिस्ट हमारे देश में क्यों आते हैं, बताइए? व्हाट इज द मैम रीजन हमारा बिहाइंड दिस? C. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? मैम मैम क्या मैम मैम उनके देश में अच्छा इलाज नहीं होता होगा, या वहाँ का बहुत ज्यादा मैम मैम खर्च होता cheap होगा। होता यस होगा। मैम, यहाँ पे गाइड यहाँ अच्छा होगा। यस, यस जैसे कि ये जो मैम जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, ठीक है ना, जो नाइजीरियन कंट्रीज होते हैं वहां पे वेल इक्विप्ड मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होता है, इसलिए वहां के लोग जो है हमारे देश में बेहतर इलाज के लिए आते हैं। और मैम उसी, सस्ते दाम में हो भी जाता हाँ है। हाँ, उचित दर में हमारे ये देश में जो है इलाज हो जाता है। अब वहां पे अगर वो लोग ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो वहां पे उनको जो है डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, ओके। दे हैव टू पे इन द करेंसी ऑफ देयर कंट्री व्हिच इज कॉस्टली। आई हैड टू डिपॉजिट 10,000 इन हिज अकाउंट सो दैट ही कुड गो फॉर ट्रीटमेंट। तो देखो विदेशों में खर्च कितना हो जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ओके। बट सिंस द करेंसी ऑफ आवर कंट्री इज, क्या हमारी जो देश की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर है, इसलिए जो है हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिया। बट वही लोग जब हमारे देश में आते हैं तो उनको लगता है कि वो लोग बहुत सस्ता इलाज पा रहे हैं, ओके। सो this chapter is complete. If you have any queries you can ask me, and as far as the test is concerned, okay, आपका टेस्ट किस चैप्टर का होना है? लेसन 3, लेसन 5, isn't it? कब होगा? Lesson 5 and 6 of history na? कब होगा? Yes, ma'am. I will take on Wednesday, मैम okay? No ma'am, only fifth chapter. Only fifth chapter. Yes Only ma'am, fifth sixth chapter. chapter पढ़े नहीं है। Yes, Ma'am, ma'am. बस ma'am. fifth chapter भूली थी। Okay, okay, so I will take your test on Wednesday. So this chapter Yes, is ma'am. complete. If you have the book, let us solve something. कुछ हम लोग बुक में ही कर लेते हैं, ये मुझे ग्रुप में नहीं भेजना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं, ठीक है ना? Yes, ma'am. The chapter is very easy, we can do it. चैप्टर 7 का मैंने भेज दिया है बेटा, एडवर्टाइजिंग का। Have I sent the exercises related to advertising? Yes ma'am. No, I have not sent yet. Yes, ma'am. नहीं भेजी। Okay, now let us do the exercises. Have a look. Let us do the exercises. Okay, the answers are there in your book. Very easy. Name the continent in which the Amazon basin is located. What is the answer? South America. So what you will write? आप क्वेश्चन में से मार्क कर लेंगे, ठीक है ना? आप क्वेश्चन में से मार्क कर लेंगे और लिखेंगे the Amazon basin is located. The Amazon basin is located in the continent of South America. अभी लिख लो तुम लोग, मैं ग्रुप में भेजूंगी नहीं। Continent of South America. Now the second answer. Have a look. What are the crops grown by the people of the Amazon basin? Huh? The people of the Amazon basin grow crops like write it. The people of the Amazon basin, okay, they grow crops like, see, what are the different types of crops? It is tapioca, Pineapple. ठीक है ना? Tapioca, pineapple, Sweet potato. okay, sweet potato, cassava,
See, have a मैम look, children. केसावा नीचे देखो, कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोको आर आल्सो ग्रोन. पेज नंबर 58 में दिया गया है. ओके, स्वीट पोटैटो, कॉफी, ठीक है ना, हम तो इसी में ऐड कर देते हैं. ओके, मेज एंड कोकोआ, Maize. मेज एंड कोकोआ. ओके, मैम केसावा कसावा को ही टपियोका बोलते हैं. Okay, so people of the Amazon basin, they grow crops like tapioca, pineapple, sweet potato. कसावा जो होता है ना, स्वीट पोटैटो जैसा होता है, उसको जब आप पाउडर के रूप में क्रश कर देंगे तो वो टपियोका बन जाता है. ओके, सो क्रॉप्स लाइक टपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कॉफी, मेज एंड कोकोआ. Okay, so these are the crops that are grown in the Amazon basin. Name the birds that you are likely to find in the rainforest of the Amazon. The answer is here in the book. You can mark. Okay. Toucans. Page number 57. See, page number 57 में mark करो. The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans, hummingbirds, birds of paradise. Hummingbirds. ठीक है ना? Okay, brilliantly colored plumage, oversized bills for eating. Okay, ठीक है ना? These are found. लिख दो. Shall I write it on the board? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So see, the rainforest. The rainforests is rich in fauna. In The flora. rainforest is rich in fauna. Okay, birds such as toucans. Birds such as toucans. Hummingbird. Hummingbirds. Hummingbirds and birds of paradise. Okay, hummingbirds, birds of paradise with brilliantly colored plumage. ठीक है ना? With brilliantly colored plumage. Oversized bills. Oversized bills जी for eating are found here. Are found here. Are found here. ठीक है ना? So this is the answer. मैम आप हमिंग बर्ड के बाद एक और बर्ड लिखिए, फिर से बर्ड लिखिए. हमिंगबर्ड बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है बेटा, ये दूसरी बर्ड है. ठीक है ना? हमिंगबर्ड के अलावा हमिंगबर्ड जो होती है वो सबसे छोटी चिड़िया. रही है बॉस, ड्रामा कर रही है. मैम सबसे छोटी चिड़िया. यस, हमिंगबर्ड जो होती है वो सबसे छोटी चिड़िया होती है. जितनी भी चिड़िया होती है ना, उसमें सबसे छोटी चिड़िया जो है हमिंगबर्ड होती है. ओके, ठीक है ना? These birds also make sounds in the forest. So you are not supposed to write this. आपसे बस पूछा गया है कि किस प्रकार की चिड़िया जो है वो पाई जाती हैं, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे. Now the next answer. Have a look, children. The next question, question number 4. What are the major cities located on the river Ganga? The answer is here, page number 62. Page number 62 देखो. हरिद्वार. देखो, नहीं बेटा, यहाँ पे देखो ऊपर आंसर. ये जो वाराणसी Yes, ma'am. along the river गंगा, ये जो चित्र दिया गया है उसके बगल में है. देखो, the cities Yes, of ma'am. Allahabad, इलाहाबाद, कानपुर, बनारसी, लखनऊ. गंगा तक आप लिखोगे. आप गंगा तक लिखोगे. एंड कोलकाता. हो गया सबका? Yes, ma'am. The last answer. See, where is the one-horned rhinoceros found? आसाम. One-horned rhinoceros found. आसाम. ना बेटा. Come to page number 61. Come to page number 61. देखो. गुजरात. चुप रहोगे. टेरेस फार्मिंग के बगल में आंसर है. देखो, the one-horned rhinoceros. ब्रह्मपुत्र प्लेन. Yes. इसको मार्क कर लो. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain.
Done, everybody? Yes, Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now see question number 2-1. Okay. 2 के 1 का आंसर है A. 2 के 1 का Bird. आंसर है bird. Brahmaputra. Okay. 2 के 2. देखो. See 2-1 the answer is birds. A. Maniok is the staple food of Amazon. C. Amazon. Okay. Amazon The sea. answer is Amazon. Amazon. Okay. Now number 3. 2-3. Have a look, children. See, Kolkata is located on the river. Hooghly. It is Hooghly. Hooghly. Okay. It is river Hooghly. Now question number 4. 2 का 4. देखो क्या है? Deodars and flowers are a type of Coniferous forest. coniferous trees. ठीक है ना? ये coniferous trees के कैटेगरी में आते हैं. Now number 5. 2 का 5 क्या होगा देखो? 2 का 5 होगा delta area. It is B, delta area. Okay? Done? Okay? Yes, ma'am. Now match the following. Pay attention to match the following. Cotton textile क्या होगा? Ganga plain. Varanasi. गंगा प्लेन. कुछ बच्चों के बुक में वाराणसी है, कुछ में गंगा प्लेन है. तो गंगा प्लेन आप मार्क कर लेंगे या वाराणसी. ओके. देन सेकंड वन मलोका. मलोका क्या होगा? स्लैंटिंग रूफ. Slanting roof. स्लैंटिंग रूफ. Slanting roof. पिराना. Fish. Slanting roof. Fish. Piranha is a fish. Silkworm. Sericulture. Piranha fish. Silkworm sericulture. Okay. Kaziranga, Assam.